जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे लिमिट का कुछ प्रश्न, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा और समझिएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, जो क्लास 11th का मैथ है, ठीक ना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन की सीमा, है ना। ना बोलते हैं कि तुम अपना लिमिट में रहो, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सभी प्रश्न का हम लिमिट चेक करेंगे कि उसका वैल्यू कहाँ तक हो सकता है ना। और बहुत सा बच्चा लिमिट देख के भाग जाता है कि हमसे नहीं बनेगा। लेकिन कोई भी चीज से भागना नहीं है, उसको भगाना है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से, एक ही क्वेश्चन आपको बनेगा। ये तो आपको बहुत आसान है, लेकिन जैसे आपको लेक्चर 2 आएगा ना, उसका उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेक्चर 1 बहुत इजी रहेगा, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा तब, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित सीमाओं को निकाले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जैसे बनाएंगे बाबू उसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट पूछ रहा है, लिमिट x माइनस टू एक्स टेंड टू 1, मतलब x के जगह पर हमको एक रखना है। क्या रखना है, एक रखना है। अभी तो जैसे जैसे से बोल रहा है वैसे काम करना है, लेकिन जैसे हम लेक्चर 2 में चलते हैं उस तरह से आपको उसमें आपको और कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि x की जगह पर एक रखना है। क्या करना है, एक रखना है। जब आप x की जगह पर एक रखेंगे तो यहाँ से लिमिट हमको हटा देना है। क्या करना है, लिमिट हमको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिमिट हो गया। अब x जब हम एक रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x माइनस टू है, तो x जब कितना रखना है, एक रखना है, तो एक हो गया। माइनस है तो माइनस रखना है, टू है तो टू रखना है, हो गया। अब देखिए दो में से एक गया तो एक बचेगा। दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको दो है। दो क्या है, क्या है, माइनस। यहाँ पे आपको हो गया माइनस, ये आपको हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत इजी है। अब समझिएगा इसमें, यहाँ लिमिट है x प्लस टू और x की जगह क्या रखना है, टू रखना है। तो समझिए यहाँ पर क्या x प्लस टू है, तो x की जगह क्या रखना है, टू रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले x प्लस टू था, x प्लस टू था, ठीक। अब कब था, जब यहाँ पर लिमिट लगाए थे तब था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि x जगह पर हमको दो चाहिए। इसका मतलब कि x जहां पर है वहां पर दो रख दीजिए। दो प्लस दो कितना हो गया, चार हो गया। मतलब इस प्रश्न का हमको लिमिट चार तक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर लिमिट 9 है और जहां पे x है वहां पे जीरो रखना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या इसके पास x है कि नहीं। यहाँ पर x था इसलिए हम x का वैल्यू रखे, यहाँ पर x था इसलिए x जगह रखे, लेकिन यहाँ पर 9 सिर्फ अकेला है ना। जो अकेला रहता है उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं रहता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है, आपको देख लिमिट 9 x टेंस टू जीरो, मतलब यहाँ पर x कहीं है ही नहीं है, तो हम जीरो कहाँ से रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर हो जाएगा आंसर, हो गया आंसर, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा में x प्लस टू, ठीक है ना। कह रहा है कि x की जगह हमको 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर x जब 3 तो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब 3 के स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 9 है तो 9 कर दीजिए, बटा में x प्लस टू, तो x जब कितना है 3, तो 3 हो गया, प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दिया, हो गया। 3 तिया 9 माइनस 9, 3 2 5, हो गया ना। अब देखिए 9 में से 9 गया, जीरो बचेगा, बटा में कितना है 5। और कोई भी चीज देखिए, जीरो है हीरो, ठीक है ना। जीरो में अगर किसी भी चीज से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी चीज से हम भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 से जीरो में भाग दे रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो हो गया। अब देखिए इसमें देखिए लिमिट 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स है, 3 हो गया माइनस एक्स जब क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख दिए। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, है ना। तो आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ तो कुछ करना नहीं है, जहां पर एक्स है वहां पर वैल्यू रख देना है। हाँ बात सही है, लेकिन आगे जो लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे उसमें कुछ अलग रहेगा। ऐसा कभी कभी हो जाएगा ना कि हमको ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा। जब ऊपर भी जीरो आएगा नीचे भी जीरो आएगा तो उस समय क्या होगा, है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक ना। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिट x इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर x जब क्या रखना है, 2 रखना है।
तो देखिए x है ना, इसको x लिमिट पे लिख देते हैं, लिमिट x इंटू एक्स माइनस वन एक्स टेंड टू दो। अब देखिए x जब क्या रखना, दो रखना है, तो यहाँ पे दो हो गया, दो हो गया, इंटू है इंटू, दो माइनस एक, दो माइनस एक, दो है दो हो गया, कोष्ट मतलब गुना, दो में से एक गया तो एक बचेगा, और दो गुने एक कितना हो गया, दो। ये हो गया आपको आंसर। यहाँ देखिए लिमिट है एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, देखिए ना, मैंने एक्स की जगह में माइनस एक रखना है, तो यहाँ पे कितना है कोष्ट में, देखिए एक्स के क्यू है और एक्स जब क्या रखना माइनस एक, तो माइनस एक के कितना हो गया, क्यू हो गया, हो गया, माइनस है तो माइनस थ्री, थ्री गुने एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एक, माइनस एक प्लस एक, प्लस एक बटा में क्या है एक्स माइनस वन, तो एक्स जगह क्या रखना माइनस वन, और यहाँ पर माइनस है और एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस एक के पावर तीन, आप समझिए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, अगर ये दो चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर आपको माइनस के पावर ऊपर अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर कहने का मतलब हो गया हिंदी में विषम संख्या, विषम संख्या, अगर माइनस के पावर अगर ऑड नंबर रहता है, विषम संख्या रहता है, तो हमेशा आपको माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। अगर माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेगा, इवन कहने का मतलब सम संख्या, सम संख्या, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में। अब ऐसा क्यों होता है वो आप लोग के हम बता चुके हैं। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो कर रहा है, इवन का मतलब क्या हुआ कि माइनस एक के पावर क्या है, दो हो गया, दो क्या है, इवन है, सम संख्या है, तो माइनस वन कह रहा है दो बार लिखने के लिए, क्या बात, दो बार, माइनस वन गुने माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और एक गुने एक तो एक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपको सम संख्या रहेगा वो हमेशा माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि माइनस एक के पावर क्या एक है, क्या एक है, ठीक, एक क्या है आपको विषम संख्या है, और माइनस एक कह रहा है कि एक बार लिखना है, तो यहाँ तो माइनस को बच जा रहा है ना। अगर आपको एक की जगह तीन रहता है तो माइनस एक गुने माइनस एक माइनस एक, तो मान लीजिए कि यहाँ माइनस एक के पावर तीन रहता है, तो माइनस एक तीन बार लिखना है, माइनस एक गुने माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में हमको माइनस आ जाएगा। तो मोटा मोटी ये समझिए कि जिसके माइनस के ऊपर अगर आपको सम संख्या रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस प्लस में रहेगा, लेकिन अगर जिसका वैल्यू ऊपर में माइनस के ऊपर विषम संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगा, निगेटिव में होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आपको बेसिक चीज है, अगर आपको ये सब क्लियर रहेगा तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए तो माइनस एक के पावर देख रहे हैं तीन है, क्या तीन है, और तीन कैसा है जी, तीन आपको है ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, विषम संख्या है, तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। और एक कह रहा है तीन में गुना करने के लिए, तो एक गुने एक करेंगे तो एक ही आएगा, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एक, माइनस से देखो अब बीच में गुना है, ठीक है, गुना है, और गुना है तो यहाँ माइनस तीन और माइनस एक में गुना करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, और तीन गुने एक क्या हो गया, तीन हो गया, यहाँ प्लस एक है, प्लस एक हो गया, माइनस एक दोनों का क्या जोड़ना है, तो माइनस एक क्या होगा, माइनस दो हो गया। अब देखिए माइनस एक हो गया, प्लस तीन और दो, तीन और एक कितना हो गया, चार, बटा में कितना हो गया, माइनस दो। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चार में से एक गया, कितना बचेगा, तीन, और बटा में कितना हो गया, दो, है ना, चार में से एक गया, तीन बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा ही था, इसके आगे प्लस है तो प्लस में होगा, लेकिन जो नीचे वाला जो माइनस है वो आपको ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपको आंसर आ गया माइनस तीन बटा दो। अब देखिए, अब यहाँ क्या कर रहा है कि लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस फोर बटा में एक्स प्लस टू, यहाँ पर एक्स के दो रखना है, क्या करना है, दो रखना है, तो दो के कितना हो गया, स्क्वायर, है ना, प्लस फोर है, फोर हो गया, बटा में एक्स प्लस टू है, तो एक्स जब क्या रखना, टू रखना है, टू हो गया, प्लस टू तो ऑलरेडी है पहले से, दो दो पर गुना कीजिए, दो दुना के चार, चार पहले से है, और दो दो कितना हो गया, चार हो गया,
तो 4 4 कितना हो गया 8, अब बटा में कितना हो गया 4, 4 के पारा में 8 कितना में आएगा 2 बार में, ये आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा हमको आंसर। अब देखिए यहाँ पर नवा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स जब क्या रखना एक रखना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक के कितना हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस 5 बटा में कितना हो गया एक्स माइनस 2, और एक्स जब क्या रखना एक रखना है, एक माइनस 2, एक के 2 बार लिखेंगे तो एक ही होगा, प्लस 5 हो गया, है ना। और 2 में से एक गया तो एक बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा 2 है, और 2 क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, 5 अभी कितना हो गया 6, ठीक ना। और जो माइनस है वो नीचे है उसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक ना। अब बटा में एक है तो एक हो गया। अब कोई भी चीज में अगर एक से भाग देंगे 6 में तो हमेशा क्या आएगा -6 ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि बटा में जो एक रहता है ना वो ऑलरेडी हमेशा रहता है, तो एक से अगर 6 में भाग देते हैं तो अब कितना आएगा 6 आएगा, अब माइनस ऑलरेडी है तो ये आपको आ गया -6 आंसर। अब इसको समझिएगा, बच्चा लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो लेक्चर 1 में देखेंगे हम लोग कि एक्स का मान रखने के लिए सीखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और नेक्स्ट वीडियो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं देखिएगा तो आपको घाटा लग जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आंसर, यहाँ क्या है, ये लिमिट है, लिमिट है ना, चलिए इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं जैसे ये सब किए हैं। यहाँ कितना ए एक्स है, ए एक्स है, तो एक्स जब कितना 0 0 दिए, प्लस प्लस बी हो गया, सी एक्स है तो सी गुने 0 प्लस कितना हो गया डी हो गया, ए गुने 0 तो 0 हो गया, प्लस बी के बी हो गया, सी गुने 0 0 हो गया, प्लस डी के डी हो गया। यहाँ ऊपर का बी बी प्लस 0, अगर बी में 0 जोड़ देंगे तो हमेशा बी आएगा, 0 प्लस डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा डी आएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, अब बी में अगर कुछ नहीं जोड़ना है तो बी आएगा, डी में कुछ नहीं जोड़ना है तो डी आएगा, है ना। तो जो यहाँ पर है वही आपको हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आपको अच्छा से लिख लीजिए, इसके बाद अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि किस कौन सा क्वेश्चन है कौन सा टाइप से बनेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तो लिखिए, देखिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी कह रहा है यहाँ पर कि लिमिट एक्स, यहाँ देखिए लिमिट 3x प्लस 1 बटा में x प्लस 3, यहाँ पर x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो देखिए 3 है पहले से, x की जगह 0 रखेंगे, प्लस 1 है 1 हो गया, x प्लस 3 है, x की जगह 0 0 प्लस 3, 3 में 0 जोड़ेंगे, 0 से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस 1 हो गया, और 3 प्लस 0 3 हो गया, तो देखिए अब 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, अब बटा में क्या हो गया 3 हो गया, ये आपको आंसर हो गया। अब देखिए x जब 3 रखना है, यहाँ पे देखिए 3 के स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने 3 हो गया, बटा में x माइनस 2 है तो x जब 3 रखना है, 3 माइनस 2 हो गया, 3 के 2 बार करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 में से 2 जगह 1 बचेगा। अब देखिए 12 में से 9 गया तो 10, देखिए 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 10 11 12, तो आपको देख रहे हैं 3 आ रहा है, 3 आ गया, और दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा आपको 12 था, 12 क्या है क्या माइनस है, तो यहाँ भी आपको हो गया माइनस हो जाएगा, और बटा में 1 था तो बटा में 1 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 1 हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट पाई आर स्क्वायर बटा में, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की जगह पे 1 रखना है तो पाई हो गया, ठीक, और आर स्क्वायर कर रहा है, आर की जगह पे 1 है तो 1 के क्या हो गया स्क्वायर, तो पाई हो गया, अब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो पाई गुने 1 कितना हो गया पाई। यहाँ देखिए लिमिट x इंटू एक्स प्लस 3, तो x की जगह पर क्या रखना है 3 रखना है, 3 हो गया इंटू 3 प्लस 3, तो 3 हो गया, कोष्ट का मतलब गुना हो गया, 3 3 3 कितना हो जाएगा जोड़ है ना, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 दिया 18। यहाँ देखिए लिमिट है x प्लस 3, यहाँ पर x की जगह पर 3 रखना है, तो यहाँ कितना हो गया 3 प्लस 3, तो 3 3 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ x की जगह पर क्या है 1 रखना है, तो यहाँ देखिए 1 के क्यू है तो 1 के क्यू हो गया, माइनस 1 है 1 के स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि 1 के क्यू करेंगे क्योंकि देखिए प्लस यहाँ से यहाँ माइनस में नहीं है, अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब क्या होगा, अगर प्लस है तो प्लस के आप कितना भी कीजिए प्लस ही रहेगा, जो हम आपको बताया अभी वो क्या है माइनस का नियम था, लेकिन प्लस के
पावर आपको ऑड रहा है इवन रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 1 के 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के 2 बार गुना करेंगे 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 1 आ गया, प्लस यहाँ 1 हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस में 1 प्लस में कट गया तो कौन बच गया, 1 बच गया, 1 आपको हो गया आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिट x माइनस 22/7 है तो x की जगह पे क्या रखना, पाई रखना है, तो x जहां पर है वहां पाई रख दीजिए, रख दिए, माइनस है 22/7 है। और आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू भी कितना होता है, 22/7 माइनस 22/7। आप लोग 10 से पढ़े ना। और मान लीजिए क्या वो वृत्त के फॉर्मूला बैठाना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7। तो हम यहाँ पाई की वैल्यू रख दिए 22/7। अभी बेचारा आपस में कट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। देखिए ये आपको जा रहा है लंदन जा रहा है, देख लीजिए कहाँ जा रहा है। ये आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, समझिएगा यहाँ से। आपको दे देगा लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 5 एक्स 6 एक्स 7 एक्स 8 एक्स 9 एक्स 10। इसको आपस में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। और एक्स की जगह -1 दे दिया, अगर +1 देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस में बच्चा फंसता है, नहीं फंसेगा। बस अभी हम जो नियम बताए हैं कि अगर माइनस के ऊपर देखिए, ऊपर अगर ऊपर आपको सम संख्या रहेगा तो हमेशा प्लस में लिखना है, अगर विषम संख्या रहेगा तो हमेशा आपको माइनस में लिखना है। देखिए एक्स जब 1 रखना है, बेचारा पहले से तो 1 है ही है तो 1 लिख देंगे, प्लस एक्स की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, -1 तो -1 कोष्ठ बंद कर दीजिए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह -1 कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस -1 के पावर कितना है, क्यू है, फिर कितना है, -1 के पावर कितना है, 4 है, फिर कितना है, -1 के पावर कितना है, 5 है, -1 के पावर कितना हो गया, 6 है, -1 के पावर कितना है, 7 है, -1 के पावर कितना है, 8 है, -1 के पावर कितना है, 9 है, -1 के पावर कितना है, 10 है। देखिए सबको जोड़ना था, सबको जोड़ दिए, जहां x था वहां पर -1 रख दिए, जहां जहां x था वहां पर हम -1 हम रख दिए। अब यहाँ पर हमको देखना है, शुरू में क्या 1 है तो 1 कर दिए, देखिए आंसर। अब यहाँ -1 है, इसके पावर कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि x है तो x के पावर कुछ नहीं हो तो 1 होगा ना, होगा। देख रहे हैं कि 1 क्या है, 1 आपको क्या है, सम है कि विषम है, तो आप बोलिएगा कि 1 तो आपको विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो आंख मूंद के हमको आगे माइनस लगा देना है, ठीक। प्लस ऐसे देखिए ना, प्लस माइनस माइनस से होता है, अब बीच में प्लस है, प्लस कर दिए, -1 के 2 बार करेंगे, 2 क्या है, सम संख्या है और सम संख्या हमेशा प्लस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम -1 न लेके प्लस लिखेंगे, +1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर कि -1 के, देखिए यहाँ पर यहाँ से -1 के पावर कितना, 3 है, और 3 कैसा है, विषम संख्या है, इसलिए इस आगे माइनस आ जाएगा, ठीक ना। और 1 के 3 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस प्लस -1 के 4 बार करा, 4 कैसा है, सम संख्या, इसलिए हमेशा +1 होगा। ये देखिए 5 है ना, विषम संख्या है तो आपको -1 आ गया, ये आपको सम संख्या है तो +1 आ गया, ये आपको विषम संख्या है तो -1 आ गया, 8 आपको प्लस संख्या है तो +1 आ गया, ये विषम संख्या है तो -1 आ गया, और ये प्लस है तो +1 आ गया, ठीक। अब देख रहे हैं आप लोग कि आपस में काटना स्टार्ट कीजिए, देखिए ये आपको ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, ये आपको प्लस में है तो ये आपको माइनस में है, ये आपको प्लस में है तो ये आपको माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस में है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ क्या बचा बाबू, आपके पास सिर्फ 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। आपको लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक अब लिखिए, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है क्या, लिमिट ax प्लस बी बटा में cx प्लस 1, यहाँ पे x जब क्या रखना, 0 तो 0 रखिए, यहाँ पर a गुने 0 प्लस बी, c गुने 0 हो गया यहाँ पर प्लस 1, a से 0 में गुना करेंगे 0 प्लस बी, c से 0 में गुना करेंगे 0 प्लस 1, 0 में b से जोड़ेंगे तो b हो गया, है ना, और 0 प्लस 1 1 हो गया, तो यहाँ बी हो गया आपको आंसर।
अब देखिए लिमिट 4x प्लस 3 है तो 4 हो गया और x का वैल्यू कितना 4 प्लस 3। कुछ करना नहीं है, जो x की जगह पर कहेगा वो यहाँ पर रख देना। अगर x की जगह पटना है तो पटना रखेंगे, अगर दिल्ली है तो दिल्ली रखेंगे। यहाँ पे x के बराबर 4 ही है, ठीक ना, तो आपको यहाँ पर हम लोग 4 ही रख रहे हैं। यहाँ पे x माइनस 2 है तो 4 माइनस 2 हो गया, 4 चौके 16 प्लस 3, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, है ना। 16 3 कितना हो बाबू 19, बटन कितना हो गया 2, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपको दिया होगा कितना, देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 दिया है, कितना दिया 1, देखिएगा तो लिमिट हो गया, यहाँ पर लिमिट 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर हो गया प्लस 1 बटा में x प्लस 100 है तो x से कितना 1 हो गया, 1 प्लस 100 हो गया। आप देख रहे हैं कि 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 1 हो गया, 100 1 कितना हो गया 101 हो गया, अब 1 1 कितना हो गया 2 बटा में 101 हो गया, ये आपको गया आंसर। अगर आपको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 101 से 2 में भाग दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लिमिट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा में इतना इतना, कुछ नहीं करना, x जहां पर है वहां पर 1 रखना है। यहाँ पहले a है तो a लिख दिए, 1 के 2 बार, 1 के 2 बार प्लस bx, b गुने 1, c है तो c हो गया बटा में, यहाँ पे देखिए c है c हो गया, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस प्लस b गुने x के मान 1 है तो 1 हो गया, प्लस a है तो a हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 के 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, 1 गुने a तो कितना होगा a हो गया, प्लस b गुने 1 तो b हो गया प्लस c। अब देखिए यहाँ पर c 1 के 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, a गुने c c हो गया, प्लस b गुने 1 b हो गया, और a यहाँ पर है, a आपको a है, ठीक ना, देखिएगा a है ना, a हो गया। आप इसको सीधा लिखिए, ऊपर सीधा है a के बाद b, b के बाद c, ऊपर ठीक था, इसको सजा दीजिए, पहले a कर दीजिए, फिर कितना हो गया b हो गया, फिर कितना हो गया c हो गया, सब प्लस में है तो आपको इधर कर सकते हैं, आपस में कट गया, कितना आ गया एक आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए लिमिट है और x जब माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 के पावर कितना बाबू 10, माइनस 1 के पावर कितना है 5 प्लस 1, x की जगह माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का 10 बार करेंगे ना तो आपको प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 क्या है सम संख्या है, और सम संख्या रहेगा तो हमेशा प्लस में आता है। ये आपको देखिए माइनस 1 के बाद 5 है, 5 कैसा है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो माइनस आएगा, ठीक ना, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 कितना आ गया -2 आ गया। देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया ना, तो ऊपर कितना बच गया 1 बच गया, नीचे कितना बचा 2, और जो नीचे का जो माइनस है उसको हम लिख देंगे ऊपर, ठीक ना, जो नीचे अच्छा नहीं लगता है इसलिए ये हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर आ गया -1/2। तो उम्मीद है कि लेक्चर 1 आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। देखिए जो भी आपको वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद उसको अच्छा से कॉपी पर उतारिए और समय समय पर आप रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो बच्चा रिवीजन करता होगा ना उसको मैथ बहुत अच्छा होता होगा। जैसे आप देखते होंगे ना कि आप मान लीजिए कि कहीं आप गए, मान लीजिए दिल्ली गए या मुंबई गए, कहीं भी गए या आपको कोई शहर में गए, वहां पर देखिएगा कि एक अगर गली में हम एक बार जाएंगे ना तो उतना हमको कंफर्म नहीं रहता है। एक बार गए, अगर मान लीजिए कुछ दिन के बाद फिर ले जाएंगे तो हम उस गली को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस गली में बार बार जाते हैं, आज भी गए, कल भी गए, परसों भी गए, है ना, डेली गए, लगातार आप 5-6 दिन में चल गए ना, या दो तीन बार भी, तो समझ लीजिए कि गली आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी है, अगर आप कोई भी चीज नया चीज पढ़ रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़े तो आपको एक बार दिमाग घुस ही जाएगा, उसको एक बार फिर देखिए 2-3 बार आप रिवीजन कीजिएगा ना तो कोई भी चीज आपको कितना भी आपको, ये मान लीजिए कि आपको कष्ट वाला होगा ना, कितना भी आपको मान लीजिए कि आपको भारी होगा, वो आपको एक न एक दिन आपको दिमाग में चल ही जाएगा। इसलिए कोई भी चीज का सबसे आसान तरीका है उसको बार बार पढ़िए, अगर आप बार बार पढ़िएगा ना तो आपको मेमोरी में जाकर बैठ जाएगा और बोलेगा अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे, समझ रहे ना। इसी तरह से आप हमेशा पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करते रहिए, और एक बना लीजिए कि हमको इतना इतना के दिन के बाद हमको रिवीजन करना है, क्योंकि लाख आप कोशिश कर लीजिए, ठीक ना, अगर आपको पढ़ के भूलना ही था तो फिर पढ़े क्यों थे, समझ रहे ना। इसलिए हमेशा कोई भी चीज पढ़िए उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा।
और एक बार आप रिवीजन कीजिएगा ना तो आगे चल के आपको बोर्ड के समय आपको उतना मेहनत नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के बच्चा क्या करता है ना, शुरू कोचिंग ट्यूशन जाएगा, ठीक है ना, उसमें स्कूल जाएगा पढ़ने और उसमें पढ़ेगा और आप घरे आएगा ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक ना। और धीरे 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 आगे क्या होगा, लोड उस बच्चा पर बढ़ते जाएगा, है ना। और लोड इतना बढ़ जाएगा कि एक समय बोर्ड के समय पांचों सब्जेक्ट एक साथ उसको दिमाग पर भारी हो जाता है। जो शुरू से नहीं खाया वो लास्ट में क्या खाएगा, समझ रहे ना। तो बात वही कर रहे हैं, इसलिए आप शुरू से जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो आपको रिवीजन करना है, वो आप शुरू से करते रहिए। अगर आप शुरू से करते रहिएगा तो आपको लिख के दे रहे हैं कि आगे चल के आपको बोर्ड के समय टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।